यस कर दो, नहीं आ रही है तो बता दो एक बार। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। सभी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ेंगे फटाफट से। और वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आइएगा, स्वागत करते हैं आपका। आ जाइए। जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए, कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। अगर आप अपनी हिम्मत को बरकरार रखेंगे देन आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। चाहे कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए, उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। आइए, आज हम पहले जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आज हम खत्म कर देंगे इसको, फिनिश कर देंगे इसको पूरा, है ना। पहले हम ये कर लेते हैं, दो चार क्वेश्चन और हैं, फिर उसके बाद मैं इंस्टॉलमेंट भी पढ़ा दूंगा। और इसका इंस्टॉलमेंट बहुत ईजी होता है, बस फिर से वही कंडीशन है कि आप समझने के लिए आए हैं यहाँ पर, है ना। तो आइए, 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, उतने ही समय का साधारण ब्याज भी दे रखा है। तो आपको क्या बोला गया है, रेट बता दो। तो साधारण ब्याज अगर 2 साल का दे रखा है तो पहले साल का 135, दूसरे साल का भी 135 होगा। हाँ, अब आप यहाँ देखिए 270, और यहाँ पर आ गया कितना, 12.15। 12.15 ही तो आ रहा है, देखो भाई। 270 में अगर 12.15 जोड़ोगे तो 282.15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो निकालना है भैया, ऐसी क्या रेट होगी जो 12.15 आ जाए। तो सर 13 117 और 9 पड़म 45, 10 बार जा नहीं सकता, 13.5 हो जाता फिर, 6 13 6 78। आई थिंक ये 9% ही होगा, क्योंकि आप देखिए 135 का 9% अगर आप निकाल रहे हो तो भैया देखिए 9 पड़म 45 और 13 117 और 4, 117 और 4 121, और 121 आने के बाद 12.15 अपने आप बन गया ना। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो 9% होगी। और दिमाग भी लगा सकते थे ऑप्शन के थ्रू। रात को 4:09 पे हमारे यहाँ इतना जोर का भूकंप आया कि ऐसे लग रहा था कि भाई कुछ मोटर चला के गया हो नीचे से। तुरंत सब बाहर आ गए, फिर 1 1.5 घंटे तक खड़े रहे, 3 बार फिर भूकंप आया जयपुर में। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। किसी धनराशि के किसी दी गई 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। तो साधारण ब्याज देखो 2 साल का है तो एक साल का 450, दूसरे साल का भी 450 और यहाँ कितना आ रहा है 54। तो आपको देखना है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया कि 54 और 450/100, 9 पड़म 45, 9 6 54, 12%। तो ये 12% रेट आ रही है एक्चुअल में। तो आपको यही देखना है कि प्रिंसिपल का 12% बराबर किसके है, 450 के। तो प्रिंसिपल का 450 इंटू 100/12, तो 3 चौके 12, ये हो गया 150 बार, और ये हो गया कितनी बार, 25। तो 15 5 75, 15 दूनी 30 और 7 3750। तो 3750 आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल निकल कर आ गया डी ऑप्शन, 3750। क्लियर, ओके। अगला कि किसी समान दर पर 3 सालों का साधारण ब्याज और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। तो साधारण ब्याज 3 सालों का दे रखा है तो ये नाटक है। आप भाई 1 साल का तो 1000 ही लिखोगे ना, क्योंकि तीनों साल बराबर रहता है, तो इसमें टेंशन नहीं है। आप तो यहीं से पकड़ के चलोगे क्या 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 2050 है ना, तो 50 यहाँ कैसे आया होगा, सर ब्याज के ऊपर ब्याज। अब ब्याज के ऊपर ब्याज ये है तो आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी हो जाएगी, 5%। सही है। तो 5% बराबर अगर आपका 1000 है तो आपका जो 100% होगा मूलधन वो आपका 20,000 होगा। ऐसे फोड़ रहे हो ना आप, फोड़ रहे हो नहीं फोड़ रहे हो, फोड़ दीजिए भैया। प्रश्न कह रहा है कि भैया फोड़िए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, करिए। कि सुरेश ने 8,000 रुपए का 6% के साधारण ब्याज की दर से 10,000 रुपए का 5% के चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल को निवेश किया, और सुरेश ने 2 वर्षों में कुल कितनी राशि ब्याज के रूप में प्राप्त करी। तो आप देखिए
8,000 का डायरेक्टली आप क्या निकाल सकते हैं, 6% की दर से 2 साल का ब्याज, यानी कि 12 अट्ठे 96, 960 रुपए तो यहां से बन गए। आगे चलते हैं। इसी प्रकार 8,000 रुपए का 5% की दर से, 5% की दर से 2 साल का, मैं जानता हूं सक्सेसिव परसेंटेज से करोगे तो 10.25% होता है, तो आप ये लगा सकते हो और इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो कि सर ये हो गया 41/400। तो यहां से जो ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 41 इंटू 20, 820 रुपया। ठीक बॉस, तो यहां आंसर कितना आया, 1780। हाँ, ओ माफी चाहता हूँ भैया, माफी चाहता हूँ आपसे, यहाँ तो 10,000 है ना, तो वैसे ही बन गया 1,025। वो 10,000 है, प्रिंसिपल ही अलग है, मुझे लगा सेम होगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं बड़े बड़े शहरों में। 1985 आंसर आ चुका है आपका, और आपका सी आंसर ठीक है। वो 10,000 है वो प्रिंसिपल, हाँ सेम नहीं है, आप समझ रहे हो। अगला कभी करके बता दो फटाफट से, फटाफट बताओ, फिर आज इस चैप्टर का समापन करेंगे और पार्टी करेंगे मंडे को। मंडे से रेशो प्रपोर्शन, जो गजब का रेशो प्रपोर्शन पढ़ाऊंगा कि आपकी जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा आपने। और बताओ, समझ रहे हो। योजना ए में 24,000 रुपए की धनराशि की 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई, और बी में 24,000 रुपए की धनराशि 5% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल के लिए निवेश की गई। ए और बी के बीच ब्याज का अनुपात कितना है, ए और बी के बीच ब्याज का अनुपात कितना है। योजना ए में 24,000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक प्रतिवर्ष, है ना, की दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर, और बी में 24। ठीक है भैया, हम कहानी बना देखते हैं। देखो, आपको पता है प्रिंसिपल आपका सेम है ना, अगर प्रिंसिपल सेम है तो आंसर आपका जो ब्याज का आएगा वो क्या आएगा, जो रेट्स होंगी भाई, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की दर अनुपात रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज की दर। सिंपल इंटरेस्ट की तो 16% आ गई, 8 दूनी 16%, और इसकी आ गई 5% के लिए 10.25 यानी कि 41/4%। तो यहां आ रहा है कितना, 64/41। तो ये डायरेक्ट कर सकते हो, तो आपको ये नहीं सोचना कि सर प्रिंसिपल कहाँ है, क्या क्या है, कैसे क्या है, कुछ नहीं करना। सिंपल आप पॉइंट्स रखिए अपने। ये 41/4 कैसे आ रहा है, आप लोग जो पढ़ रहे होंगे लगातार और जो आपको मजा भी आ रहा होगा वो इसी के बाद ही आएगा कि भाई आप जानते हैं कि सर हम ये लगा सकते हैं, और ये 25% एक है, और क्या कहते हैं, सॉरी 10% प्लस 0.25, तो ये कितना हो गया, 10 सही 1/4, 41/4। ठीक है, अगला करिए। ए और बी ने मिलकर 7% की दर से इतने रुपए उधार ले लिए, चक्रवर्ती ब्याज की इस तरह से लिए कि ऋण का निपटान करने के लिए उधार लेने के लिए 4 साल के बाद बी द्वारा भुगतान की गई राशि 3 साल के बाद ए द्वारा भुगतान की गई राशि समान है। बात वही आ गई, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि राशि समान है यानी कि अमाउंट इक्वल है। तो अगर मैं एक ही बात करता हूं तो यहां मैं कह सकता हूं 7% की रेट से 4 साल के बाद, है ना, चक्रवर्ती ब्याज इस तरह से है कि ऋण का निपटान करने के लिए उधार लेने के 4 साल के बाद बी द्वारा भुगतान की गई राशि 3 साल के बाद ए द्वारा भुगतान की गई राशि के समान है। 4 साल बाद तक बी द्वारा भुगतान की गई राशि, तो जो बी ने 4 साल के लिए लगाया है और राशि बराबर है तो अमाउंट बराबर है, तो यहां से ए और बी का जो रेशो निकल कर आ रहा है ना दोस्तों, वो डायरेक्ट आ रहा है, क्योंकि ये पावर से ये पूरा कट जाएगा, ये बच जाएगा, मतलब 4 में से 3 पावर चली जाएगी तो 1 पावर बच जाएगी, तो 107/100 हो जाएगा। तो अब जब ये आपको पता है कि प्रिंसिपल का रेशो है,
तो 207 आपका क्या हो जाएगा, दोनों का योग, और वो बराबर किसके, 517 50 के। तो यहां हम ये कह सकते हैं, दो से जब मल्टीप्लाई 2 बार चला गया तो ये हो गया सर 414। 414 तो 517 में से 414 अगर चले जाएंगे 1035, और ये चला गया कितनी बार, 5 बार। ₹250 आ गया। अब ए द्वारा कितना पैसा दिया गया है, 107 इंटू 250, 25 सत्ते 175, 17 का 7, 25 से कम 25 और 1 26, 750। चलिए, राशि 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 कब कब से पढ़ रही हो तुम क्लास में, मेरे को बताओ तो सही, मैं जो पूछ रहा हूं उसकी जवाब दो पहले। तुम्हारी शिकायतें तो मैं समाप्त करता हूं, लो और बताओ। राशि बताओ कब से पढ़ रही हो क्लास में, कल क्लास में थी आप या आज ही के ज्वाइन किया है, बताओ तो सही एक बार। अगर आप प्रैक्टिकली ये देखने आ रही हो केवल और केवल क्लास में कि नहीं मैं क्लास में ही सॉल्व करूंगी, घर पे जाकर नहीं पढ़ूंगी, ना मैं घर पे जाकर होमवर्क करूंगी, तो मैं मतलब तो फिर मेरी गलती है कि मैं यहां पर आपको समय नहीं दे रहा हूं करने के लिए। हाँ। देखो अब लिखी जा रही है, लिखी जा रही है, बस सबर नहीं हो रहा है इसको। मैं पूछ स्टार्ट से हूं। अच्छा तो मैं होमवर्क में देता हूं तो वो आप देखते हो, होमवर्क होमवर्क करते हो नहीं करते हो। हाँ सर, हाँ हर रोज करती हो। तो हर रोज करती हो तो आप जब ये क्वेश्चन बनाती हो तो आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है। अरे राजू कह रहा है सर बुक ऑर्डर किया 3 दिन हो गया अभी तक नहीं आया। राजू उड़कर नहीं आता है, वो बाई पोस्ट आता है। अब आप जहां रहते हो वहीं तो आएगा ना, टाइम लगेगा जितना। सर पहली बार बोली हूं मैं, अरे पहली बार बोलने से कुछ नहीं होगा और बाद में बोलने से कुछ नहीं होगा। मेरा सिंपल सा गणित है कि अगर मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूं तो मैंने ये सोचा हुआ है कि कल मैंने आपको ये होमवर्क में दिए थे, आप लोग करके आए हैं। हाँ। हाँ अगर आप ये बोल देते कि मैं तो नहीं करके आई होमवर्क में, या फिर मैं तो नहीं करके आई हूं, ना हमने ट्राई किया है, और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो क्लास में ना बताया गया हो, ये अमाउंट सेम बनने वाला क्वेश्चन है, आपको पता है ना। अमाउंट सेम वाला ही कॉन्सेप्ट ही तो है जो मैंने आपको, ये उस संदर्भ में नहीं है, वो वाला वो था जो 18 साल की आयु हो जाती है, एक बच्चा होता है 14 साल का होता है। हाँ, एक बच्चा होता है 15 मतलब 16 साल का होता है, फिर याद करो। तो वही कॉन्सेप्ट है ये। अब वो आपको रिलेट करना पड़ेगा, अब इतना तो है ही ना चीज, है ना। और राशि बराबर है पढ़कर भी बताया गया है, तो आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई ऐसी शिकायत वाली बात है नहीं, जैसा आप समझते हो। यहां तक तो ऑलरेडी हमने कई बार दे चुके हैं, और इवन आपको उंगलियों पर याद भी होगी भाई, 8 दूनी 16 और 41/4। सर कोर्स समाप्त हो जाने के बाद पीडीएफ हम लोग नहीं देख पाएंगे। पीडीएफ तो आप डाउनलोड करके रख लीजिए, आप हो जाएगा ना। सर आपकी शीट ही करनी है क्या, देखो पहली चीज यही है कि मेरी शीट पहले करो, सबसे पहले काम यही है, जो चल रहा है उसको करो। अगर आपके पास पेपर के लिए समय नहीं होता है, देखो कई बच्चे होते हैं जो और अच्छा सीखना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, तो मैं बताता हूं कि भाई इसके बाद प्रैक्टिस बनती है, जो कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप इसको भी 5 बार करके चले जाओगे ना पेपर में, तो भी आपका एक भी गलत नहीं होगा। और बताओ, लो मतलब कहीं पैसा मत डालिए आप चाहे, लेकिन अगर आप इसको 5 बार करके जा रहे हो जो मैं करा रहा हूं, उसी में ही आपका सब कुछ वसूल हो जाएगा। लेकिन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब आते हैं, इतना टाइम वेस्ट हो गया, देख लो राशि क्या नाम है ना। अब इस पॉइंट पर आते हैं अब, कि अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपए की, एक्चुअल में मैं इसलिए भी ये करा रहा हूं क्योंकि आज फिर खत्म कर देंगे इसको, फिर मंडे से फिर नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं, आपको ये लगता होगा क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सिस्टमेटिक सेट करना पड़ता है, फिर मुझे किस्त को आराम से समझाना है क्योंकि वो अच्छा टॉपिक है। तो आप सोचिए कि क्लास को भी मैनेज करना पड़ता है ना। आइए, कि अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपए की राशि उधार ले ली, भोला ने उतनी ही राशि चक्रवर्ती ब्याज पर उधार ली, उतनी ही राशि ली, मतलब 25,000 ही। 2 साल के अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 रुपए अधिक ब्याज देना पड़ा। हम्म
2 साल के अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 रुपए ब्याज अधिक देना पड़ा है। तो देना पड़ेगा, हाँ देना पड़ेगा वो। क्यों? क्योंकि आप ये समझ जाइए कि वो साधारण ब्याज है, वो चक्रवर्ती ब्याज है। तो ये जो अधिक या कम है ना, यही तो आपका डिफरेंस है। और मैं क्या ये कह सकता हूं, ये डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इन 2 ईयर। भाई इसकी भाषा अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है कि 2 साल में CI और SI का जो अंतर है वो 160 है। प्रिंसिपल कितना है? 25,000। तो फॉर्मूला जिंदाबाद है या नहीं है? बोले सर ये बात भी हमारे दिमाग में बैठ गई। और मैं यही तो चाहता हूं कि आप लोग एक बार खुद भी सोच लें और हम आपको फिर बता ही देंगे, कोई इसमें बड़ी बात तो है नहीं। 1 जीरो बच रही है अभी। तो ये हो गया सर 1600/25, और जब आप इसको अंडर रूट ले लोगे तो ये हो गया सर 40/5, 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 8%। किसी को कोई संकोच है क्या? 8%। क्लियर हो गया हो तो बता दीजिए। अब आपके समझने वाली बात है, अब समझ सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं फिर भी इस क्वेश्चन की कदर कर रहा हूं और इसको मैं अलग से लेकर आया हूं। क्यों? भाषा, लैंग्वेज, लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज का ही फर्क था बस। अगला देखिए, आराम से पढ़िए, तसल्ली करिए ना, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि उधार ली, पहले साल के अंत में 4,000 रुपए, दूसरे साल के अंत में 7,700 रुपए चुकाने के बाद सहमत हो गया। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज की दर 10% है तो उधार ली गई राशि कितनी है? आप ऐसे क्वेश्चन को पढ़कर भी यही सोचेंगे कि यार ये तो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, और मैं चाहूं तो इसके लिए मैं आपको समय भी दे दूं। लेकिन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि अगर रेट 10% है तो ऐसा क्वेश्चन जहां पर पहले साल के अंत में कुछ पैसा दिया गया, फिर दूसरे साल के अंत में कुछ पैसा दिया गया, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये क्वेश्चन ब्रेक होता है। दोबारा बोलता हूं, ऐसा क्वेश्चन टूटता है। कैसे टूटता है सर? टूटता इस प्रकार है कि पीछे से चालू करिए आप। अब दिखाइए, दिखाता हूं आपको, देखो फिर अगला क्वेश्चन आप करना कि भैया पहले साल के अंत में उतना दिया था, दूसरे साल के अंत में इतना देकर भुगतान करके सहमत हो गया, भाई चलो फ्री। तो रेट कितनी थी? 10 से 11 ही रहेगी रेट तो। सर चक्रवर्ती ब्याज है ना, ओके ओके। तो 11 थे, तो लास्ट दूसरे साल के लिए लगा रहा हूं मैं। पहले ये मैंने सबसे पहले ये सेकंड ईयर के लिए लगाया है, और सेकंड ईयर में मैं पैसा 7700 चुका रहा हूं। यानी कि अगर अमाउंट में 7700 चुका रहा हूं तो उधारी 7,000 रुपए की होगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हाँ, लेकिन मैं पहले साल के लिए 10 से 11 जब लगाता हूं, अगर मैं फर्स्ट ईयर के लिए 10 से 11 लगाता हूं, तो मैं यहां देखता हूं कि 11 रेशो बराबर कितना रुपया उधार था इस समय। तो आपने देखा होगा इस दौरान आपने 4,000 रुपए की अदायगी करी है, क्योंकि पहले साल के बाद आपने 4,000 रुपए दिए होंगे, फिर 7,000 बचे होंगे आपके, तो यहां 11,000 होंगे। ओहो, कैसे आया ये 7,000 से 11,000 सीधा? क्योंकि बीच में 4,000 का आदान प्रदान किया गया है पहले साल और दूसरे साल के बीच में, जो कि ये दिख रहा आपको। तो यहां आपकी उधार ली गई जो राशि थी, वो जो इनिशियल राशि थी वो 10,000 रुपए थी। क्वेश्चन ये है, तो आप इसको जबरदस्ती की किस्त की कैटेगरी में ना डालें। जबरदस्ती आप इसको किस्त की कैटेगरी में क्यों डालेंगे? मेरी बात अगर आपकी समझ में आ गई हो तो बताइए। हाँ, नया तो है ही, तभी तो करवाए जा रहे हैं। सेम ही तरह के क्वेश्चन थोड़ी होंगे हर जगह। अगर किसी को कोई डाउट है, समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो मेरे को बताओ। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये किस्त का है। अब अगला देखते हैं कौन करता है आप में से। अब ये अलग तरीके का है। हाँ, अब किस्त चालू हो गई है भैया, 2 समान वार्षिक किस्तों में। अब आइए बस हेडिंग डाल लीजिए किस्त। सर 11 रेशो बराबर 4,000 होगा ना? इस 11 रेशो को 4,000 के बराबर करोगे, राइट? ऐसा बोल रहे हो आप, हैं? और मैं ये कहता हूं कि भैया प्रथम साल के अंत में 4,000 रुपए दिए, मतलब क्या होता है? देखो, आप पहले पैसा लेकर गए, आप देखो इसका प्रोसीजर समझो। प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या है भाई? आपने कुछ पैसा उधार लिया होगा, तो मैंने मान लिया कि आपने 10,000 रुपए उधार ले लिया, ठीक है? 10,000 रुपए उधार ले लिया, फिर आपने 1 साल के बाद कितना रुपया हो गया? वो 10% की दर से वो 11,000 रुपए हो गया आपका। कैसे भाई? ब्याज 10% है ना। 1 साल के बाद 11,000 हो गया। फिर आपने कहा मेरे पास तो 11,000 देने के लिए है ही नहीं, फिर आपने क्या किया? आपने उसके 4,000 रुपए दे दिए। भाई आपके पास 11,000 नहीं थे, तो आपने कहा भैया पहले 4,000 ले लो, मेरे पास 11,000 है ही नहीं। अच्छा,
तो 4,000 ले लो तो 7,000 रुपए बचे, तो आपको मैं दूसरे साल के अंत में ब्याज समेत दे दूंगा। तो अब जो ब्याज लगेगा वो 11,000 पर थोड़ी लगेगा, 4,000 तो चुका है ना, वो तो 4,000 तो वो दे चुका है ना भाई, ऑब्वियसली बात है। तो अब 7,000 रुपए पर ब्याज लगेगा वही 10% की दर से, तो कितना आ जाएगा 700 रुपए। तो 7,700 रुपए उसने 2 साल दूसरे साल के अंत में चुकाए और हिसाब बराबर कर लिया। ये कहानी है। अब आप मेरे को बताओ कि वहां 4,000 कैसे आया, आएगा ही नहीं ना। आपका प्रोसीजर ये है कि आपके पास 10,000 थे, 11,000 बन गए एक साल के बाद, आपके पास 11,000 का इंतजाम नहीं था, आपने 4,000 चुकाया, जो पैसा बचा वो अगले साल के लिए काम आ गया, और फिर अगले साल आपने पूरा हिसाब कर दिया 10% की दर से 7,700 रुपए। तो मैंने क्या किया है कि 10 से 11 किया, 11 बराबर 7,700 था, तो दूसरे साल की शुरुआत में 7,000 थे, और लेकिन 4,000 भी तो दिए हैं सेटल करने के लिए, तो वो 4,000 इसमें जुड़ गए, अब तो 11,000 के बराबर हो गया। तो 11 बराबर 11,000, तो शुरू में 10,000 थे। दोनों मैंने तरीके बता दिए, अभी भी समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना फिर भैया क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन किस्त का ही है। अब किस्त पर आते हैं, बस अब किस्त चालू हो गई और फिर एंड हो गया चैप्टर। ठीक है, आइए। अब एक निखिल नाम का लड़का कह रहा है सर एक बार सारे फॉर्मूले लिखा देना। अरे नहीं होते फॉर्मूले, कहां होते हैं निखिल फॉर्मूले, और जब नोट्स बना रखे हैं तो वही फॉर्मूले सारे। अब ऐसे दिमाग में थोड़ी रहेगा कि भाई कौन कौन से फॉर्मूले लिखाने हैं सारे के सारे, ऐसा नहीं होता कभी भी, है ना। और कोई फॉर्मूला है ही नहीं, फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए, तो आपको जो सिखाया है उस पर दिमाग लगाइए। तो अलग ही लिखते हो तुम लोग, हैं मतलब कुछ खुद नहीं करना चाह रहे हो कि मतलब खुद नोट्स बनाकर खुद पढ़ लो, ऐसा नहीं करना चाह रहे हो। ऐसा क्यों? चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट जो होती है वो कंपैरेटिवली इजी होती है, लेकिन आप लोगों की समझ के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं अब पहले से ही वार्निंग दे रहा हूं आप लोगों को, अगर आप सामने ध्यान नहीं देंगे तो आपके नहीं समझ में आने वाला है। अभी तक जो चीजें पढ़ाई हैं वो पढ़ा दी, और अभी तक की जो चीजें हैं उनमें कोई डाउट है तो मेरे को अभी बताओ अभी तक, क्योंकि ये चीज क्या है, फील डिफरेंट है और ना ही आपको उससे रिलेट करना है इसे, पहली बात तो बताइए आप। बताओ भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, तो चलें अब आगे लें। देखिए ये आसान है। ओके, चलिए लेट्स बिगिन। देखिए कभी भी ऐसा बोला जा रहा है कि दो इक्वल कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्त में, इंस्टॉलमेंट में चुकाया जाता है धन को, दो इक्वल कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट में चुकाया जाता है किसी धन को, तो आप कैसे चुकाओगे किसी धन को, ये जरा समझिए। धन को कैसे चुकाओगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर रेट आपकी 10% है मान लीजिए, तो पहले साल के लिए आपका क्या होगा, 1/10 होगा। तो 10 अगर आपका प्रिंसिपल है तो 11 आपका क्या होने वाला है, अमाउंट होने वाला है। यहां तक तो सब जानते ही हैं, और आप जानते हैं ये काम तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये फर्स्ट ईयर के लिए है। तो अगर मान लीजिए मैंने यहां लिखा है दो इक्वल सीआई की किस्त में चुकाया जाता है पैसा, कोई भी पैसा हो सकता है वो, तो पहले साल के लिए ये लिख लिया, आपको कोई दिक्कत। यहां दूसरे साल के लिए अगर आपको लिखना है ना रेशो, तो सेकंड ईयर के लिए एक बात याद रखना कि जो आपने ऊपर रेशो लिखा है उसका स्क्वायर होगा। अरे सर स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि दूसरे साल के लिए, तो इसका मतलब अगर मान लो तीसरे साल के लिए तो क्या 10 का क्यूब हो जाएगा। हाँ सही बात है, ठीक है, क्लियर है, ओके। चल, तो कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई क्या यहां तक, ये बताओ पहले। तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, एक साल के लिए और दूसरे साल के लिए। अब बात को दोबारा से समझिएगा, मैंने यहां फिर से एक एलओसी बना दिया, आप में से किसी को कोई समस्या है क्या? मैंने साफ बोला है
कि सब लोग सामने देखेंगे, सब लोग सामने देखेंगे, सब लोग चीजें सीखेंगे और फिर करेंगे। ठीक है, हाँ। तो मैंने आपको क्या बोला मेरे प्यारे दोस्तों कि भैया स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिया। क्यों करना है? क्योंकि ये किस्त के क्वेश्चन की डिमांड है। ये क्या है? किस्त के क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है मेरे दोस्तों, हाँ। 3 साल का होता तो मैं क्यूब करता, लेकिन अभी मैंने 2 ही समान किस्त दिए हैं। चलिए, तो अब आप मुझे बताओ कि अगर आप अमाउंट को इक्वल करना चाहते हो, क्योंकि आपकी जो किस्त होगी बराबर होगी नहीं होगी, बताओ। तो किस्त क्या होता है? एक तरीके से पैसा चुकाना होता है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं है। बराबर करने के लिए इधर 11 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस रेशो को 11 से गुणा किया तो ये भी रेशो 11 से गुणा हो जाएगा, और अब दोनों किस्त 121 और 121 बराबर हो गई। बस इतना सा काम है, हो गया काम। पहले तो आपको जो समय दे रखा हो स्क्वायर करना है, क्यूब दे रखा है क्यूब करना है। फिर ये जो पोर्शन होता है ना अमाउंट वाला, मिश्रधन वाला, इसको इक्वल करना होता है। कैसे भी करके इक्वल करो। तो इधर इसमें तो केवल 11 से गुणा करने से इक्वल हो गया। ठीक है, अब किस्त बराबर भी हो गई। ठीक है, सेट हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? 110 और 100, 210 तो आपने उधार ली गई राशि थी, और आपने किस्त के साथ जो पैसा चुकाया है वो 242 चुकाया है। ये आपका अमाउंट हो गया। आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 32 रेशो हो गया। ठीक है, और आपकी जो किस्त की कीमत है वो 121 रेशो है। ये आपकी इंस्टॉलमेंट। तो सब कुछ रेशो में आ गया। अब जो भी दे देगा उसके बराबर करके आंसर निकाल लेंगे। किसी को कोई दिक्कत है क्या? बताओ। अभी मैं समझा रहा हूं जस्ट, अगला क्वेश्चन भी आपको दूंगा। सर प्रिंसिपल इक्वल करते हैं ना? अच्छा, तो अब तुम मतलब हम गलत बता रहे हैं रंजन? मैं जो सिखा रहा हूं वो सीखो, है ना? क्या बच्चे हैं यार। वो सक्सेसिव केस है, उसको कंफ्यूज क्यों कर रहा है खुद को? मैंने तेरे को बोला ना कि पिछला मत सोचना बिल्कुल भी। अभी वो सक्सेसिव केस में होता है जब हम प्रिंसिपल इक्वल करके दोनों को कंपेयर करते हैं, याद करो। यहां बराबर काहे की है? अरे भाई बोला तो है 2 इक्वल किस्त चुका रहे हैं, 6 बार बोल दिया ये बात। अमाउंट ही बराबर होगा, नियम ही यही है। मैंने आपको यही बोला था पहले कि ध्यान रखना, पीछे वाली चीजों को दिमाग में मत लगाना। ये नया कॉन्सेप्ट है इसलिए बाद में पढ़ाया जाता है, वरना तुम जलेबी बना दोगे। मैंने बोला ना अभी आपको। हाँ, अमाउंट बराबर करना होता है इसमें। प्रिंसिपल कब बराबर होता है? वो तब बराबर होता है जब हम अमाउंट को कंपेयर कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड? वो सक्सेसिव केस में होता है, ये सक्सेसिव थोड़ी ना है। अंडरस्टैंड? अर्जुन कह रहा है सर नोट करने का टाइम तो दिया करें। कर तो रहा है नोट तू। क्या हो गया भाई अर्जुन? अर्जुन इसलिए तो रुके हुए हैं अपन यहां पे। क्या हो गया भाई अर्जुन? ये आज आए उठ उठ के कि चलो आज क्लास लेने चलते हैं, चलो। अभी टाइम ही तो मिल रहा है नोट करने का, इसलिए तो साइड में हो गए थे। और ये थ्योरी का पहला पन्ना ही है, लेकिन बेवकूफ तो बेवकूफ ही रहेगा, क्या कर सकते हैं इसका। प्रोसीजर समझ गया आगे क्या? तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना? पहले प्रोसीजर समझिए, बाकी बात बाद में करेंगे, ठीक है? अब मैं आपको देता हूं कि भैया सर रेट दे दी मैंने आपको 12.5%, सेम फिर से वही वाली बात। और आपको बोल दिया 2 इक्वल कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट में आपको चुकाना है। 2 इक्वल कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट में आपको चुकाना है। तो बताइए आपका प्रिंसिपल क्या होगा, आपका अमाउंट क्या होगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, आपकी इंस्टॉलमेंट क्या होगी? सब चीजें बताइए, चारों चीजें। नहीं आया तो दूसरी बार में आएगा, दूसरी बार में नहीं आया तीसरी बार में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। जब इतनी सारी चीजें आ गई आपके लिए, जब सिंपल इंटरेस्ट का आपको इंस्टॉलमेंट आ गया, तो ये कौन सी चीज है? बट मैंने आपको शुरू से ही कहा था कि जिस दिन आप अपने अंदर पेशेंस ले आए, सीखने की इच्छा ले आए, उससे पहले डाउट क्लियर करना ले आए, तो हो गया काम।
कहानी बहुत सिंपल सी थी, अभी जो समझाई थी कि यार ये 1/8 होता है महाराज जी, ये 8 से आपका 9 हो गया, और आपको बोला 2 साल की बात है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, 8 का 64, 9 का 81। जो बात कही वो बात को मानो, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है तो ये बराबर होगा ही होगा, तो इसको 81 बनाना है तो 9 का गुणा करना ही पड़ेगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 72 और 64, तो जो कि आपके आम सामने आ रहा है 136 रेशो, और अमाउंट कितना आ रहा है 162। तो बात अब समझ लीजिए, अब हो गया काम कि गुरुजी देखिए 136 तो प्रिंसिपल आ गया रेशो में, तब अमाउंट आ गया 162 आ गया। अब इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, क्योंकि इतना इंटरेस्ट दिया है किस्त में भी, तो 12 में से 6 गया तो 6 और 26, और इंस्टॉलमेंट कितनी है 81। 126, 136, 162, 26 और 81। ये है। अब अगला लिखिए, हो गया, अब हो गया इंस्टॉलमेंट खत्म, और क्या है, इतना सा होता है, बस समझने समझने की बात है। अब रेट मान लो मैंने आपको दी थी 20%, और टाइम मतलब मैं बोल रहा हूं कि मुझे दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में चुकाना है पैसा। वो वार्षिक इंस्टॉलमेंट है ना, ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो बताइए क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, और इंस्टॉलमेंट क्या होगा। कहानी बहुत सिंपल है भैया, 5 से 6 ले लेंगे, 25 से 36 ले लेंगे, भाई स्क्वायर कर दिया, इसको 6 से गुणा कर दिया है, तो आप समझ जाइए 30 और 25 55, और 36 और 36 72, तो प्रिंसिपल आ गया आपका 55, अमाउंट आ गया आपका 72 रेशो में, और 7 62 और 17, और इंस्टॉलमेंट आ गया 36। तो समस्या, बस हो गया काम। तो इतना क्यों रो रहे थे तुम, पहले समझा तो करो। हो गया, बस इंस्टॉलमेंट यही है, और क्या है, इतना आसान है ये। सर अब 3 साल पे आ जाते हैं, वो आ जाते हैं। हाँ, कैलकुलेशन से बचना है बस इसमें, और कुछ नहीं है। मान लो अगर मैं बोल देता हूँ रेट आपकी 10% है, और आपको मैंने दे दिया कि 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में चुकाना है पैसा एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब आप मुझे बताओ प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, और आपका वो क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट क्या होगा, और आराम आराम से करना। अब ये थोड़ा सा आपके लिए टास्क है 3 साल वाला, सोच पाते हो उस पर ही बिलीफ है कि भाई सोच पाओ। हाँ ठीक है, 2 साल तो बना ही लेता है बच्चा, 2 साल के आए थे आपके पेपर में ज्यादातर, ठीक है 3 साल का एक आध 10% पे आ सकता है, वो मैं बता रहा हूं, तो एक बार ट्राई कर लो, चलो इसको भी। तो जरा हम देखते हैं, देखिएगा कि 10% 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो यहां हम कह सकते हैं भैया 10 से 11,
फिर हम कह सकते हैं 100 से 121, फिर हम कह सकते हैं कि 1000 से 1331। क्यूब करना है तो करना है। अब बराबर जो बड़ा होगा ना उसके बराबर बनाइए इसको। तो इसको बराबर बनाने के लिए इसको 11 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहां भी 11 से गुणा होगा। इसको एक 1331 बनाने के लिए 11 इंटू 11 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहां भी 11 इंटू 11 होगा। ये नियम है भैया, है ना। आप इस नियम से नहीं भाग सकते हो, जो नियम है वो नियम है, इसलिए थोड़ा सा 3 साल का लेंदी होता है, बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां देख सकते हैं आप 121 तो 1210 तो यहां आ गया, और 1100 यहां आ गया, और 1000 यहां आ गया। अब इनको जोड़ेंगे तो मूलधन बन के आएगा 3310, और 1331 को 3 बार देखेंगे तो 3993। तो बस हो गया काम। तो ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, ब्याज हो जाएगा 3993 और 3310, ये आ गया 3, ये हो गया 8, ये हो गया 683, तो ब्याज आ गया, इंस्टॉलमेंट आ गया 1331। ये ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई दिक्कत आई क्या 3 साल में? अब मैं वही बोल रहा हूं कि भाई आप बच के चलोगे इस मेथड से। रीजन, क्योंकि बड़े हैं, रेट्स बड़ी निकल कर आती हैं, पैसा बड़ा निकल कर आता है, बराबर रेशो में दिक्कत आती है। नहीं, ऐसा अब नहीं है कि आपको हमेशा पेपर फंसाएगा, पेपर आपको बचाएगा भी कभी कभार। ठीक है, तो आपने ये प्रोसीजर समझा होगा, उम्मीद करता हूं। आप लोगों को, कितने लोगों को समझ में आ चुका है ये प्रोसीजर? नॉर्मल प्रोसीजर है भाई, इसमें कोई डर नहीं करना है, डरना ही नहीं है। अभी इसकी और क्लैरिटी मैं आपको दूंगा। अभी यहाँ कॉन्सेप्ट हम एक आध क्वेश्चन लगाते हैं, फिर उसके बाद पता चलेगा आपको जो थियोरी कैसे आती है क्वेश्चन की। चलो उसी पर चलते हैं सीधा। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया है आपको, अब हमारे लिए नॉर्मल क्वेश्चन है ये। अब मैं चाहता हूं एक बार आप मेरे लिए ट्राई करके देखें, आप गलत ही कर दें। हालांकि 2 साल का ही है, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आंसर दोगे जब। x रुपए की धनराशि ऋण के रूप में ली गई है। कितने रुपए की 2 समान किस्तों में भुगतान किया जाना है? 5%। अब मैं दिमाग लगाना शुरू कर देता हूँ। 20 से 21 हो गया पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 400 से 441 हो गया। अब आगे आइए, अब आगे आते हैं, तो जैसे ही 21 से गुणा करेंगे तो बराबर होना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि बराबर करना ही मेन काम है। अब मुद्दे की बात यह है, जो हिसाब किताब है वो देख लेता हूं। ये हो गया सर 420, 21 दूनी 42, ये हो गया 400, ये हो रहा है 820, और ये हो गया सर 882। अब बात को समझना जरा, इसका 35,280 रुपए की 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ ईच, मतलब प्रत्येक किस्त का मूल्य है ये जो मूल्य दे रखा है, प्रश्न को पढ़कर ये समझ जाना चाहिए कि 35,280 क्या है? प्रत्येक किस्त का मूल्य है, ईच इंस्टॉलमेंट। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ईच इंस्टॉलमेंट दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है कि x रुपए की धनराशि यानी कि 820 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि आपको प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट नहीं निकालना है, और इंस्टॉलमेंट दे रखा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 441 बराबर 35,280। अब 7 से काटना शुरू, क्योंकि प्रत्येक किस्त की वैल्यू है ना ये। तो 7 6 42, 7 3 21, 7 5 35, 7 चौके 28। फिर 7 से काटा 9 बार, 7 7 49, 7 दूनी 14, 9 से काटा 80 बार। तो खाल खत्म, खाल खत्म। 2 जीरो वाला, 8 दूनी 16, 8 8 64 और 1 65, 600। आप में से किसी भी सज्जन को कोई तकलीफ है क्या? अगर है तो साझा करें, नहीं है तो आपके सामने आ गया है आंसर। खेल खत्म है यहाँ पर क्वेश्चन का, और आप खुद देख रहे हैं यार, हम कुछ अलग थोड़ी कर रहे हैं, जो सिखाया है उसी से आंसर आया है। आप खुद भी देख सकते हैं, कोई इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। और जो बुद्धू है वो बुद्धू रहेगा। अगला करिए, अगला क्वेश्चन है। आप देखो ट्राई करके कि आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो, देखे तो सही आपको कि आप कितने होशियार हो।
सर उधार ली गई राशि और 980 रुपए की दो समान वार्षिक किस्तों में, आप समझ रहे हो, 2 इक्वल 980 रुपए की दो किस्तें अलग अलग होगी, है ना। 4% है, 4% को बोल सकते हैं सर 25 से 26, ठीक है। फिर स्क्वायर होता ही है, कॉमन कॉमन बात है कि इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ गया, स्क्वायर करना ही करना है, आप भग नहीं सकते स्क्वायर से। इसको 26 से गुणा कर दिया, इसको भी 26 से गुणा कर दिया। तो अब देखेंगे भैया, 25 6 की 150, 25 दूनी 50, 650, 5 7 1275, तो ये प्रिंसिपल आ गया। 676 को क्या बोलेंगे, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 6 दूनी 12 और 1 1352, ये अमाउंट है। अब बोला गया सर ये अपना 980 रुपए की दो समान वार्षिक किस्तों में, तो वार्षिक किस्त कितनी की है, 980 की है, तो वही प्रिंसिपल निकालना है। तो 676 बराबर 980 है, तो 980 बटे 676, एक रेशो की वैल्यू, और 1275 का मान निकाल लीजिए। 13 से काटूंगा, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 13 नम्मा 117, नहीं जाएगा ना, आ रहा है, कोई मिस्टेक, कोई भारी भरकम मिस्टेक तो नहीं हुई है कैलकुलेशन में, वो जरा आप एक बार आंखें फिरा लीजिए, फिर आगे चलेंगे इस बात पे। मेरे हिसाब से तो नहीं है, फिर भी रिस्क काहे लेते हैं, ठीक है, मतलब लमसम मान है। अच्छा निकटतम नहीं देना, मैं वही कहूँ निकटतम में ही आएगा, कटेगा तो नहीं। तो निकटतम मान कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 1850 क्या आ रहा है, ठीक है। हाँ मैं निकटतम देखा ही नहीं था मैंने, मुझे लगा एग्जैक्ट कटेगा, कटेगा ही नहीं, लेकिन आंसर जो आएगा 1850 के लमसम आ जाएगा। हाँ ये आप चेक कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे होगा, मतलब कहने का लॉजिक क्लियर है ना आपका, यहां तक जो चीजें हैं वो क्लियर होनी चाहिए कि भाई लगाना कैसे है, क्या होता है क्या नहीं होता है, बस वही तो चीज थी जो बता रहा हूं। अब अगला फिर देखिए आप, अगला फिर देख लीजिए, और नहीं आ रहा हो समझ में तो बताइए, मैं मतलब मैं सिखाना, मेरा काम यही है यार, मैं सिखाऊं ऐसा कि एक बार में ही आ जाए। अब वो आप सब्र कर लिया करो, बस उतना होता नहीं है तुम्हें। एक ऋण दो समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है और 10% प्रति वर्ष है, तो ऐसी ऐसी बात है। तो दो समान किस्तें 10 से 11, और आप ये जान रहे हैं 100 से 121, लॉजिक्स बहुत सारे हैं, बस अपने हिसाब से लगाते जाइए कि 210 आपका प्रिंसिपल है और 242 आपका अमाउंट है और 121 आपकी किस्त है। तो किस्त कितनी है, 6534, तो 121 रेशो बराबर 6534 रुपया। अब 11 रेशो बराबर 11 से काटेंगे, 11 पंजे 55, 11 9 99, 11 चौके 44, 11 पंजे 55, 11 चौके 44, 54। ब्याज कितना आ रहा है, ब्याज ये आ रहा है सर 32 रेशो का ब्याज है, 32 इंटू 54 कर दो, बस काम खत्म, 1728 आंसर। बताओ कोई दिक्कत है, अब बताओ, अब आप किस्त पे शिफ्ट हो गए हो, अब आप इंस्टॉलमेंट पे शिफ्ट हो गए हो। मैं वही कहता हूं कि जिस तरह से किसी इंसान को ढाला जा सकता है ढाल लीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है, आपने इंसान को ढाला, हो गया काम। तो आप लोग सब्र ना करो पहले, तो उससे पहले आप रोने लग जाओगे तो आप सीख ही नहीं पाओगे किसी भी चीज में। आप यहां तक भी कहां पहुंचते अगर नहीं सीखते, सीखते सीखते तो आदमी पहुंचता है।
अब अगला प्रश्न है, अब आप मुझे अगले प्रश्न को पढ़कर बताना कि ये होगा कैसे। सही बता रहा हूं बात? क्या ये उस तरह का इंस्टॉलमेंट है जैसा हमने देखा, या उस तरह का इंस्टॉलमेंट है जो हमने लास्ट में जब किया था? बिल्कुल अभी जो लास्ट में सीखा है ना, क्या ये उस तरह का क्वेश्चन है? अभी आपको पता लग जाएगा 2 मिनट में, मजा आ जाएगा फिर देखना। तो जो अभी आपने किया था ना वैसा ही क्वेश्चन है ये, मतलब इंस्टॉलमेंट से पहले वाला। वेरी गुड। अखिल का आंसर आया, बताओ। अब शायद इस बच्चे ने पहली बार कमेंट किया होगा, क्योंकि उसका आंसर आया इसलिए उसने कमेंट किया, फालतू बकवास करने के लिए नहीं किया उसने। जिसका काम है उसका काम करना है, सेम इंस्टॉलमेंट नहीं है। देखो अभी अंकित जो बच्चा है ना, वो आया होगा पिक्चर में बीच में, तो उसको पहले वाला कंसेप्ट ही नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं हम, तो बोल रहा है सर सेम इंस्टॉलमेंट नहीं है। बताइए अब, छोड़ो चलो। अब आते हैं मुद्दे पर कि सर 12,000 रुपए दिए गए हैं आपसे। ओके, दिए गए हैं। पहले साल के अंत में 4800 रुपए आपने चुका दिए, ठीक है, और फिर उसके बाद में 9240 चुका दिए, लेकिन यहाँ चक्रवर्ती ब्याज की बात की गई है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो अब आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, आप यहां से अगर क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आप अपनी रेट को उठा लो। हाँ, जैसे ही आप रेट को उठा लेंगे, जैसे 10% आपने रेट उठा ली, तो 10 से 11 हो गया। अब आपने लास्ट में कितने चुकाए थे? 9240 चुकाए थे। तो 11 अठे 88 और 11 चौके 44, 840, यानी कि यहां आपके कितने कितने बाकी थे? 8400 दूसरे साल की शुरुआत में चुका, इतने दिए, फ्री हो गए आप। लेकिन आपने उसके बीच में पहले साल के अंत में 4800 भी चुकाए हैं, तो 10 से 11 लगाने पर तो यहां 11 रेशो बराबर कितना होगा? 8400। तो ये बचे हुए, और वो जो चुकाए थे वो भी तो उसमें ऐड होंगे, उस टाइम तक तो दिए हैं आपने बाद में, तब जाके यहाँ 8400 बचे हैं। सर पॉइंट है आपकी बातों में, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं भैया 8 और 4 12, 8 और 4 12 और 1 13, 13,200। तो 11 बराबर अगर आपका 1200 आ रहा है, तो 10 बराबर आपका 12,000 हो जाएगा, यानी कि 10% लेने पर आपका इनिशियल प्रिंसिपल 12,000 है। तो जो क्वेश्चन में भी तो दे रखा है 12,000, तो सेम सेम आंसर सेम, तो जो माना है वो सही है। अच्छा, एक आकांक्षा नाम की एक लड़की है, सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, A4 की PDF में ही डाल दिया करो। A4 की PDF में ही डाल दिया करो ना हमें नोट्स। A4 साइज की PDF क्या बोल रही है? क्या बोल रही है ये कन्या? A4 साइज चैप्टर के स्टार्ट में ही डाल दिया करो। अच्छा, ये ले, ये अलग ही है। ये बोल रही चैप्टर के स्टार्ट में डाल दिया करो। मतलब तुम्हें ऐसा लगता होगा आकांक्षा है कि मैं मतलब क्वेश्चन बनाकर रख रखे हैं और मैं उठाकर लेकर आ रहा हूं, है? ऐसा होता है क्या? फिर मेरे पास काम ही क्या रहेगा डेली का? आके पढ़ा दूंगा बस। 50 100 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन का सेट बना लेता हूं, उसको आपको दे दिया, चलो आप इनको कर लेना और बस कर लेना इनको, बस हो गया काम। ऐसे पढ़ना अच्छा लगता है कि तुम लोगों को? मतलब क्या हो तुम, मतलब मेरे को यही समझ में नहीं आता। तुम बच्चों को एक्चुअल में बताऊं प्रॉब्लम क्या है? तुम बच्चों को यही प्रॉब्लम है कि तुम ना तो नया सीखने के लिए तैयार हुए हो, और ना ही तुम्हें पता है कि एक्चुअल में एजुकेशन होती क्या है। रियल बता रहा हूं, स्टडी कैसे किसे कहते हैं और क्या स्टडी होती है ये तुम्हें पता ही नहीं है, और टीचर क्या करता है तुम्हें भी वो भी नहीं पता। तुम्हें तो ये लग रहा है कि मास्टर ने 200 क्वेश्चन बनाए तुम्हें दे दिए। अरे भाई डेली के डेली क्वेश्चन तैयार होते हैं ये, आप बात समझ रहे हो? अब जो परसों पेपर लगाए ना, उसको भी दिमाग में रखते हुए सिम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन डालें इसमें। ये है आदत तुम्हारी, और तुम ये चाह रहे हो कि मैं पहले से ही साल 2 साल पहले ही इन चीजों को रेडी रखूं और तुम्हें पकड़ा दूं। वाह यार, ये अच्छा है। फिर तो ये मेरी जो
5600 क्वेश्चन की किताब है ना, इसमें मेरे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस है ना, वो सारे क्वेश्चन मैं बता देता हूं कितने क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट के। फिर तो मेरे को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, मैं कोर्स ही क्यों पढ़ाऊं फिर। कंपाउंड इंटरेस्ट 636 से 696। इसमें क्वेश्चन बताता हूं। हम्म, 138 एक, 138 एक, 50 एक और 50 एक, 200, 260 और 100 यहाँ, 350 400 क्वेश्चन तो इसी में ही है। बस इसी में से कर लेती, मैं तो बस आपको ये कह देता कि भाई वहां से किताब ले लेना और यहाँ कोर्स चालू कर दिया। सर और लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं। अब भैया औरों का तो कुछ नहीं कह सकते फिर, लेकिन मेरे को तो क्या डेली का डेली कुछ नया नया लाना पड़ता है। अब मैं बैठता हूँ किताब पे, मतलब अभी जैसे अभी ये क्लास खत्म होगी, अब मैंने रेशो प्रपोर्शन की आज फाइल निकाल कर टाइपिस्ट को दूंगा, और आज फाइल निकल कर टाइपिस्ट टाइप करेगा तो वो परसों आएगी, कल आपकी थ्योरी थ्योरी चलेगी। ऐसा होता है मेरे साथ तो। तभी तो आपको लगता होगा मेरे एक भी क्वेश्चन सेम नहीं होते, आप 50 जगह पढ़ लिए होंगे। मेरे से आप एक कोई भी चैप्टर पढ़ के देखना और मेरे अगले ही कोर्स में कुछ सेम नहीं मिलेगा, सिमिलर नहीं होता कुछ। ध्यान रखना, अब ये वही है बस, क्वालिटी क्वालिटी वाली बातें हैं, बाकी तो तुम्हारे समझ में आएंगी नहीं ये चीजें, चक्कर यही है ना, सस्ता कोर्स ले लिया तुमने। चलो खैर, अगला करिए। किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर 3 साल के लिए उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है। आप बात समझ रहे हो। 2 वर्ष के पश्चात उसने इतने रुपए का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में उसने इतना किया। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो मैं ऐसे बताऊंगा। अब ये भी वो वाला किस्त नहीं है, आप जो समझ रहे हो। तो भुगतान किया 2 साल के बाद उतना भुगतान किया, तो 2 साल का बाद मतलब 100 से 121, ठीक है। और तीसरे साल का मतलब 10 से 11, तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। तो 10 से 11 का मतलब 11 बराबर 13,200, तो एक बराबर यहां हो गया 12,000। अब 12,000 यहां हो गया, लेकिन अब ध्यान रखना कि इसके जब बराबर करोगे तो 12,000 में जो पैसा दिया है ना 6,634 रुपया, यानी कि 18,634 के बराबर करने वाले हो आप। यही लॉजिक से, और क्या है भैया, मजेदार चीजें हैं और सीखते जाइए हमारे साथ। तो उधार ली की राशि अभी निकलवा देता हूं। 11 से काटा 11 बार, 11 एकम 11, बचे कितने 7, 11 छिंग 66, बचे 10, 11 नाम 99, 11 चौके 44। 11 से काटा 11 एकम 11, बचे 5, 11 पंजे 55, 11 चौके 44। तो आंसर कितना आ गया, 15,400 रुपए उधार लिए गए होंगे। बोलो मजा आ रहा है नहीं आ रहा। तो जो चीज सीखी है वो अभी भी तो काम आ रही है आपके। ये रिवर्स प्रोसेस होता है जो मैंने पहले ही आपको सिखाया था। क्लियर। अगला।
4620 रुपए की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में। अब हो गया काम। अब 10 से 11, अब 100 से 121। अब यहां ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो 210 आपका प्रिंसिपल, 242 आपका अमाउंट है। आप प्रत्येक किस्त की वैल्यू निकालो तो देखो ये दे रखा है आपको, जो पैसा उधार लिया गया है वो दे रखा है 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 22। तो आपका जो किस्त होगा वो कितना हो जाएगा, 121 इंटू 22, 22 एकम 22, 22 दूनी 44 और 2 46, 22 एकम 22 और 4 46। एक सौ इक्कीस, 242 और 242 लिखो ना यार, क्यों दिमाग लगा रहे हो इतना। तो 2662, अलग ही गुणा चल रहा है अपना। अगला करिए। अरे मजा आ रहा है नहीं आ रहा? अब किस्त को कर रहे हो नहीं कर रहे हो आप बताओ खुद। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये किस्त पर नहीं है, ये वही वाला है ना, अमाउंट बराबर करने वाला। ऐसी चीजें बॉस, आप सब समझदार बनोगे ना तो आपके लिए सब आसान है। अगर आप बनने की कोशिश ही नहीं करोगे तो मुश्किल ही मुश्किल है। अब आप ये देखो क्वेश्चन पढ़ के कैसा क्वेश्चन है। जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी दो बेटियों के नाम एक बैंक में कुल इतने रुपए जमा कराए। अब 18 साल की उम्र में बराबर रकम मिलेगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो पहली बेटी थी उसके लिए जो रेट कितनी है 10%, तो 11/10 का 15 साल के लिए 3 साल का ब्याज। और दूसरी जो बेटी है 11/10 का 16 के बाद 2 साल का साधारण चक्रवर्ती ब्याज। मतलब वो अमाउंट बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से पहले और दूसरे का जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10/11 आ रहा है। टोटल 21 रेशो बराबर कितना आ रहा है, 52/500। ये राशि टोटल थी। अब 21 दूनी 42 और 21 पंजे 105, 2500। तो छोटी बेटी के नाम कितना राशि जमा किया गया है, 25,000 रुपया, 10 रेशो। अब देखो 24,500 देने वालों को सल्यूट कर सकते हो आप। अगला करेंगे, एक मोबाइल नगद भुगतान पर इतने रुपए या फिर 60,000 रुपए का अग्रिम डिस्काउंट, शेष धनराशि 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर। अब यहाँ पर डाउन पेमेंट वाला केस आ गया, दिमाग लगाओ। अब यहाँ थोड़ा सोचना है, बाकी क्वेश्चन आपको आता है। ये पहले ही बोल देता हूं, आप ये मत सोचना कि सर आपको नहीं आता ये क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन आता है, आपको सोचना क्या है वो सोचिए आप। आपको समय दे रहा हूं मैं ना, आप करो पहले ना, ठीक है। आप करोगे तो आपको और अच्छा लगेगा। हाँ भाई इंस्टॉलमेंट एंड हो गया, बस यही इंस्टॉलमेंट है। छमाही होगा तो आधा हो जाएगा, वो कॉमन सेंस वाली बातें तो आप कभी डिस्कस मत करो, क्योंकि कॉमन सेंस क्वेश्चन के हिसाब से चलता है। छमाही होगा तो आधा हो जाएगा, रेट डबल हो जाएगी, रेट आधी हो जाएगी, समय डबल हो जाएगा, वो कॉमन सेंस। तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, ये बात बता रहा हूं। अभी यहाँ क्वेश्चन क्या है कि एक मोबाइल नगद भुगतान पर इतने का है या फिर 60,000 रुपए का अग्रिम भुगतान।
तो आप मुझे बताओ 79,860 में से 60,000 रुपए का आपने अगर डाउन पेमेंट कर दिया है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि 19,860 रुपए का आपको क्या करना है भाई, ये पैसा आपको किस्तों के तौर पर 3 किस्तों में चुकाना है। अब आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, तो मैं कहता हूं भैया 10 से 11 है। अब 10 से 11 होता है तो 100 से 121 वाला कंसेप्ट लगता है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज है, और फिर 1000 से 1331 वाला लगता है। और इवन मैं आपको बता दूं कि आप जो ये डेटा आप यूज कर रहे हो ना, यही डेटा बार बार पेपर में रिपीट होता है, तो आप जब इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो इस डेटा को आप याद भी कर सकते हो। देखो नियम बता रहा हूं मैं तो, बाकी तो आप सब समझदार हो। तो 3993 है वो यहां आता है, और यहां कितना निकल कर आएगा 1210, 1100 और 1000, तो यह आ रहा है 3310। आपसे क्या बोला जा रहा है सर कि इतने रुपए हैं जो कि आपको चुकाने हैं, शेष 3 बराबर किस्तों में उपलब्ध हैं। ये बचे हुए पैसे हैं, तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, तो मैं यहां कह सकता हूं क्या कि 3310 को बराबर करूं या किसको बराबर करूं, बताओ भाई। 3310 ही बराबर होगा, नॉर्मल हिसाब है। सोचो सोचो महाराज जी। और क्या, तो अब यहां हम देखेंगे, जीरो से जीरो काट दिया, कटना चाहिए। 1 रेशो बराबर 1986/3310, 331 इंटू 1331 निकालना है भैया। अपन को किस्त की वैल्यू निकालनी है, किस्ती तो निकालनी है, तो 1331 से गुणा कर दो, बस हो गया काम भाई। इतना ही तो पैसा था मूलधन, तो बराबर कर दिया। अब सॉल्व कर लो अब इसको यार, अभी कटेगा किससे ये देखना पड़ेगा। देखो सर, ये तो 2 3 5 7 से तो जा नहीं रहा है, 7 से देख लो, 7 चौके 28 नहीं जा रहा, 11 से भी नहीं जा रहा, 13 से देखिए, 13 दूनी 26, 26 और 7 13 से भी नहीं जा रहा, और 17 से देखना, 17 एकम 17 बचे 16 नहीं जा रहा, 18, 18 एकम 18 नहीं, वो सर 18 तो क्या ही जाएगा, 19 से देखो, 19 एकम 19 नहीं, और 331 जा रहा है किसी से, चला जाए तो बढ़िया है यार, नहीं तो फिर अपना कैलकुलेटर तो जिंदाबाद है ही। ठीक है, 1986/331 6 बार जा रहा है यार ये तो, अरे यार ये तो मजाक ही हो गया। 7986 ये 6 बार जा रहा है सीधा सीधा, दिख ही तो रहा है। खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। मजा आ गया नहीं आ गया, अब कुछ अलग लगा आपको अभी तक, अब ये क्वेश्चन चेंज है लेकिन फिर भी अलग नहीं लगा होगा, कॉन्सेप्ट पता है ना इसलिए। अब देखिए, एक ऋण को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में कितने रुपए की प्रत्येक किस्त है, चक्रवर्ती ब्याज की रेट इतनी है, आप खुद करके बताओगे कि ब्याज कितना भुगतान किया। मैं चाहता हूं कि आप खुद करो। हाँ, अब आप बताओ मेरे को, अब खुद फिर आपसे प्रश्न पूछूंगा कि क्या आपको लग रहा है कि आप नहीं बना सकती हो या नहीं बना सकती हो, बताओ क्या महसूस हो रहा है। हम्म अनूप ने क्वेश्चन पूछा सर प्रिंसिपल के बराबर क्यों किया, क्योंकि अनूप जो पैसा बचेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट ही तो होगा, उस पर ब्याज भी तो लगेगा भाई मेरे। बुद्धि बुद्धि की बात है, बुद्धि लगानी पड़ती है। आइए देखो, 20 से 21 हो गया, 400 से 441 हो गया, जो नियम है नियम है। बराबर करने के लिए 21 से गुणा किया, यहाँ 21 से गुणा किया, 420 और 400 820, और ये हो गया 882। प्रत्येक किस्त की कीमत दे रखी है 441/1764। तो यहां हम देख सकते हैं सर, 7 से चला जाएगा, 7 छिंग 42, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। अब मैं देखता हूं सर, 7 से चला जाएगा 9 बार, 7 तिया 21 और 7 छिंग 42, 1 बराबर 40 बार। ब्याज कितना आ रहा है, 62 इंटू 40, 2480। 2480 क्लियर है क्या?
अगला। चलिए, एक ऋण की निश्चित राशि 13,520 रुपए की दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। आ गई ना अर्धवार्षिक, है ना। एक दिनेश कह रहा है सर नया चैप्टर कब होगा। दिनेश नया चैप्टर ही तो चल रहा है, तुम्हें नहीं पता चला क्या अभी तक नया चैप्टर कब स्टार्ट होगा। दिनेश आप ज्वाइन कब किए हो? हाँ, आप ज्वाइन कब किए हो दिनेश? वहां बताया होगा जब आप ज्वाइन किए हो कि नया चैप्टर कब स्टार्ट होगा। हाँ, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताएं आप। ओके, सो अर्धवार्षिक है सर, तो रेट आधा कर दीजिए, 4% की रेट हो गई। और दो समान किस्तों में दे रहे हो आप, तो टाइम आपका 2 ईयर ही हो जाएगा। बस 25 से 26 और 625 से 676 नियम अनुसार। कहानी वही, 26 से गुणा, यहाँ भी 26 से गुणा, 26 × 25 650 और 625 1275 और 1275 और यहाँ पर जो आपका निकल कर आ रहा है और कुछ है क्या टेंशन? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। किस्त की है ना, ईच ऑफ, हाँ ठीक है। 6 और 6 12 और क्या कहते हैं, तो 77 आ रहा है रेशो, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 676 को आप बराबर कर दीजिए किस्त के 13,520 के। तो 13 से काटा, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 13 अट्ठे 104 और एक बराबर 20। तो 77 × 20 ब्याज ही तो निकालना है, ब्याज के रूप में कितना देना पड़ेगा। मजा आ गया, खत्म हो गया भाई मामला। अब मैं ये चीज चाहता हूं कि अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप एक बार ट्राई करके आए। ठीक है, एक बच्चा, एक लड़की कह रही है सोनाली नाम से है, वो सर 25 से 27 होगा यहाँ। अरे सोनाली, आप क्यों नहीं समझ रही हो कि अर्धवार्षिक वाला हिसाब किताब है, तो रेट को आधा करना पड़ेगा। यही तो बात मैं समझाता हूं बार बार तुम्हें। ठीक है, चलिए, मजा आ गया। अब देखो ये भी अर्धवार्षिक है, फिर रेट आधी होगी, प्रोसीजर सेम रहेगा। 10% है, समान किस्तों के हिसाब से करना है, ब्याज निकालना है। 26% की दर है, वार्षिक रूप से चक्रवर्ती है, तो कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्राई करके लाना। आप गलत करोगे, वो सही करोगे, वो अलग बात है, लेकिन ट्राई नहीं करोगे अलग बात है। देखो 18 साल वाला है, ये आपसे बनेगा। ठीक है, और ये सारी चीजें रहेंगी, आप इनको बनाइए और फिर बस फ्री हो जाइए फिर। तो सबसे प्यारा चैप्टर सबसे अच्छे तरीके से कर पाए आप लोग। ठीक है, जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आए उनको रिपीट करने हैं। क्लास इतनी हल्की नहीं थी, ये क्लास अच्छी क्लास थी। ओके, बात समझ रहे हो मेरी? जो ये क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, जो भी चीजें सिखाई हैं, दोबारा रिपीट करना है, एक बार और रिपीट करना है, एक बार और सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, ऑप्शन से टाइम लग सकता है। ऑप्शन कौन बता रहा है तुम्हें? ऑप्शन बताया नहीं हमने तो भैया, पढ़ाई से दिमाग लगाओ।
दूसरी चीज ये है कि आप लोगों ने अगर रेलवे के लिए बुक नहीं ली है तो आप इस बुक को रिकमेंड कर सकते हैं, रेलवे मैथ्स बुक बाय साहिल सर, ठीक है। और आप अगर एसएससी और अदर एग्जाम्स पर जाना चाहते हैं, रेलवे के लिए भी ये है, ये एक ग्रंथ है, मतलब आप इस बुक को तो रेफर कर सकते हैं। ये फ्लिपकार्ट अमेजोन पर दोनों बुक्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अपना ध्यान रखो, अभी मिलते हैं 11 बजे सीटीएम में, और टेक केयर।